अच्छे से जो वाहन है, संदिग्ध वाहन है, उनको चेक कर रही है। और देखिए जयपुर से इस बीच की आपको एक बड़ी खबर बता दें, राजू ठेहट हत्याकांड में अपडेट है। डीजीपी उमेश मिश्रा का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा हत्याकांड में शामिल थे 5 शार्प शूटर्स। बड़ा बयान दिया है ये डीजीपी उमेश मिश्रा ने और कहा है कि इस हत्याकांड में 5 शार्प शूटर्स शामिल थे। हत्याकांड में शामिल 4 बदमाशों की पहचान हुई है। पूरे प्रदेश में करवाई गई है ए श्रेणी की नाकाबंदी। सीकर में हत्याकांड के बाद शांतिपूर्ण स्थिति बनी हुई है। पुलिस मुख्यालय बनाए हुए हैं केस पर निगरानी। इसके साथ ही एटीएस एसओजी के कमांडो भी सीकर भेजे गए हैं। देखिए कितना बड़ा अपडेट है डीजीपी उमेश मिश्रा ने ये दिया है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, राजू ठेहट हत्याकांड में ये बड़ा अपडेट। डीजीपी उमेश मिश्रा का एक बहुत ही बड़ा बयान सामने आया है। देखिए सुबह से जिन बदमाशों के बारे में कुछ भी नहीं पता चला था, उनके बारे में एक अहम जानकारी डीजीपी ने साझा की है। डीजीपी ने बताया है कि इस हत्याकांड में 5 शार्प शूटर शामिल थे। उन्होंने 5 बताए हैं, जैसे कि सीसीटीवी में 4 आए हैं, लेकिन उन्होंने 5 शार्प शूटर्स का बताया है कि इस पूरे हत्याकांड में 5 शार्प शूटर शामिल थे। और बता दें कि 4 बदमाशों की पहचान हुई है, उन्होंने ये भी कहा है डीजीपी उमेश मिश्रा ने। और इसके साथ ही पूरे प्रदेश में, सिर्फ कुछ जिलों में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में ए श्रेणी की नाकाबंदी कराई गई है, ताकि ये जो बदमाश है, ये 5 जो शार्प शूटर है, ये पुलिस की तलाश में आ जाए। तो चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी विष्णु शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, बड़ी जानकारी दी है डीजीपी उमेश मिश्रा ने। 5 शार्प शूटर उन्होंने बताया है कि इस पूरे हत्याकांड में शामिल है। जी बिल्कुल, देखिए हत्याकांड को करीब 6 घंटे का वक्त बीत चुका है। उसके बाद सबसे बड़ा अपडेट जो है वो ये कि इस पूरे वारदात में, इस हत्याकांड में, राजू ठेहट की हत्या में 5 बदमाश शामिल थे, जिनमें 4 की पहचान कर ली गई। इस पर स्थानीय युवक का नाम भी जो है वो सामने आया है, लेकिन इनकी पहचान जो है पुलिस ने उजागर नहीं की है, चूंकि पुलिस का इतना केवल आश्वासन दिया लोगों को कि हमने बदमाशों की पहचान कर ली है और जल्द से जल्द ये बदमाश पुलिस की गिरफ्त में होंगे। चूंकि सीसीटीवी फुटेज में बदमाशों का चेहरा सामने आ चुका था, ऐसे में पुलिस को बहुत आसानी के साथ में इन बदमाशों की पहचान होगी। जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज सामने आए, उसके बाद में जो कुंडली खंगाली बदमाशों की, कुंडली खंगालने में 4 बदमाशों की पहचान होगी। 5वां जो है उसकी पहचान नहीं हो पाई है और चारों अभी फिलहाल 5 बदमाश जो है वो फरार चल रहे हैं और उनकी तलाश में झुंझुनू की तरफ जो है मूवमेंट पुलिस का है वो ज्यादा है, चूंकि वहां पे काफी दबिश दी जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि झुंझुनू के खेतड़ी यानी सीकर में सुबह हत्याकांड को, वारदात को अंजाम दिया गया। उसके बाद सीकर के खेतड़ी जिले में वहां पर बदमाशों की पुलिस के साथ में मुठभेड़ होती है, फायरिंग होती है। उसके बाद लेकिन बदमाश नाकाबंदी को तोड़ते हुए वहां से फरार हो जाते हैं। इसके बाद अब जाके डीजीपी उमेश मिश्रा जी का बयान सामने आया, ने कहा कि 4 बदमाशों की पहचान कर ली गई है और जल्द से जल्द इस पूरे मामले में गिरफ्तारी भी होगी और पूरे प्रदेश में ए श्रेणी की नाकाबंदी करवा दी गई है। खासतौर पर नाकाबंदी की जो सबसे बड़ी जगह है वो है सीकर, झुंझुनू, चूरू और उसके अलावा गंगानगर के कई जो जिले हैं उनके प्रमुख रास्तों पे नाकाबंदी करवाई गई है। जी बिल्कुल, देखिए विष्णु, जिस तरह से सुबह से ही हम लोग इस पूरी खबर पर बने हुए हैं और इस पूरे मामले पर अपडेट्स हम लगातार अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं, तो इस वक्त का सबसे बड़ा, कई घंटे बीत चुके हैं देखिए इस पूरे हत्याकांड को, और अभी तक जब इतने समय से कुछ कई घंटे बीत चुके हैं, इन बदमाशों के बारे में, इन हत्यारों के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं आई थी। लेकिन अब डीजीपी ने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है और काफी अहम जानकारी दी है कि 5 शार्प शूटर, जैसे कि सीसीटीवी है उसमें 4 ही नजर आ रहे हैं, लेकिन 5 शार्प शूटर उनके बताए हैं कि इस पूरे हत्याकांड में 5 शार्प शूटर शामिल है। इसके साथ ही विष्णु, उन्होंने कहा है कि 4 की पहचान भी हो गई है। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुबह 10 बजे जब उद्योग नगर इलाके में, सीकर जिले के उद्योग नगर इलाके में पिपराली रोड पर, जहाँ पे एक पॉश कॉलोनी थी, जहाँ पे सबसे ज्यादा कोचिंग सेंटर चलते हैं और वहीं पे एक मकान में जहाँ पे हॉस्टल भी बना हुआ था, राजू ठेहट अपने परिवार के साथ रह रहा था। सुबह 10 बजे जब राजू ठेहट मकान के बाहर आता है तो पहले से बदमाश जो उसकी रैकी कर रहे थे, बदमाश कोचिंग सेंटर की जो ड्रेस थी, यूनिफॉर्म थी, वो पहनकर पहुंचते। करीब उनकी उम्र 20 से 25 साल के बीच में बताई जा रही है, जो शार्प शूटर जो ये थे। और नए ये मुझे लगता है और पुलिस का भी मानना है कि ये बदमाश के अपराध की दुनिया में नए बदमाश है, जिनको इस वारदात को अंजाम देने के लिए वहां भेजा गया था। हो सकता है कि आने वाले वक्त में उनके अपराध की जो कुंडली है वो भी खुल जाए। लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज में साफ होगा कि बदमाशों की उम्र ज्यादा नहीं है और वे किसी ताल्लुक, जो स्थानीय गैंग है उससे ताल्लुकात रखते हैं। उसके बाद में रोहित गोदारा का एक फेसबुक पोस्ट सामने आई जिसमें उसने हत्या की जिम्मेदारी ली और कहा कि वह लॉरेंस बिश्नोई से ताल्लुकात रखता है और हमारे बदमाशों ने ही इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया है। बलवीर बानूरा और अनंतपाल का हत्याकांड की बदला लेने के लिए राजू ठेहट की हत्या को अंजाम दिया गया है।
तो ऐसे में पुलिस लगातार सतर्क हो गई। एटीएस एसओजी के जवानों को, अफसरों को मौके के लिए रवाना कर दिया गया। पुलिस मुख्यालय की क्राइम ब्रांच की साइबर सेल जो है वो एक्टिव हो गई और तत्काल कुछ चंद घंटों के भीतर 4 बदमाशों को पुलिस ने नामजद कर लिया गया है। और पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द, चूंकि ए श्रेणी की नाकाबंदी पूरे प्रदेश में करवाई गई है, तो पुलिस का कोशिश ये रहेगी कि बदमाश राजस्थान को छोड़कर अन्य राज्यों में, यानी कि खासतौर पर हरियाणा और पंजाब की तरफ ना भागे। खासतौर पर माना जा रहा है कि बदमाश हत्याकांड के बाद हरियाणा की तरफ ही भाग सकते हैं। तो पुलिस की पूरी कोशिश रहेगी, राजस्थान पुलिस की पूरी कोशिश रहेगी कि बदमाश किसी भी सूरत में राजस्थान को छोड़कर ना भागे। और वहीं पर राजस्थान की पुलिस ने हरियाणा की पुलिस से भी संपर्क साधे हुए हैं। लगातार अफसरों के बीच में बातचीत जारी है, ताकि किसी भी तरीके से पुलिस के लिए चुनौती है कि जल्द से जल्द हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार करना। जी वही देखिए, बिल्कुल विष्णु, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये जो बदमाश है राजस्थान की सीमा के बाहर न जा पाए, इसको लेकर ही आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे प्रदेश में ए श्रेणी की सिक्योरिटी जो है वो लगा दी गई है, नाकेबंदी करा दी गई है ए श्रेणी की, यानी कि हर वाहन को, हर संदिग्ध वाहन को भी चेक किया जा रहा है, ताकि जो बदमाश हैं ये राजस्थान की सीमा से बाहर ना निकल पाए। यानी कि कहा जा सकता है कि जिस तरह से टाइट सिक्योरिटी चल रही है, टाइट चेकिंग चल रही है, जल्द से जल्द पुलिस इन बदमाशों को पकड़ लेगी और ये गिरफ्त में होंगे पुलिस की। विष्णु, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ए श्रेणी नाकाबंदी कराने की वजह जो है वो सबसे बड़ी वो ये है कि पुलिस को पता है कि जब कभी बदमाशों की नाकाबंदी के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हो सकती है, आमने सामने की फायरिंग हो सकती है। ऐसे में ए श्रेणी की नाकाबंदी का मतलब होता है कि किसी भी थाने का जो उच्चतम जो बड़ा अधिकारी है, यानी इंस्पेक्टर रैंक का जो अधिकारी है, वो खुद मौके पर मौजूद रहे, उसका जाब्ता मौके पर मौजूद रहे और अत्याधुनिक हथियारों के साथ में, यानी पुलिस के जो जवान जो नाकाबंदी कर रहे हैं वे सभी हथियारों के साथ मौजूद रहे। इसी को ए श्रेणी की नाकाबंदी कहते हैं। और इसकी वजह भी यही है कि पुलिस को अंदेशा है कि जब कभी नाकाबंदी के दौरान बदमाश सामने आएंगे तो पक्का वे लोग फायरिंग करेंगे और फायरिंग में आत्मरक्षा करने के लिए पुलिस को भी गोली चलानी पड़ सकती है। वही बात सामने आई थी झुंझुनू की खेतड़ी में, जहां पर ये बात सामने आई कि खेतड़ी थाना प्रभारी अपने जवानों के साथ ए श्रेणी की नाकाबंदी कर रहे थे हत्याकांड के बाद में। और वहीं पर जब क्रेटा कार में सवार 3 से 4 बदमाशों ने जब पुलिस की नाकाबंदी को तोड़ा, तो उसके बाद बदमाशों ने पुलिस पे फायरिंग की, लेकिन गनीमत रही कि पुलिस की कोई हताहत नहीं हुआ। इसीलिए ए श्रेणी की नाकाबंदी पूरे प्रदेश में करवा दी गई, क्योंकि बदमाशों का मूवमेंट कुछ भी हो सकता है, या फिर जो बदमाश वहां से फरार हुए हैं, हत्याकांड के बाद में फरार हुए हैं, उनको शरण देने वाली जो गैंग है, या फिर राजू ठेठ के जो गैंग के जो मेंबर्स है, हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो ही अपना बदला लें और इसके लिए वे लोग भी अपनी तैयारी पूरी कर रहे होंगे। इसीलिए जयपुर पूरे प्रदेश में ए श्रेणी की नाकाबंदी को करवाया गया है। जी बिल्कुल विष्णु, देखिए जिस तरह से पूरा हत्याकांड सामने आया, सुबह से चिंता की स्थिति बनी हुई है और कह सकते हैं कहीं ना कहीं डर भी है लोगों में, क्योंकि जिस तरह से ये बदमाश इस तरह से अभी भी घूम रहे हैं। लेकिन हालांकि पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि इनको जल्द से जल्द पकड़ ले, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि तनावपूर्ण स्थिति अभी भी बनी हुई है प्रदेश में। देखिए राजस्थान में जब कभी किसी बदमाश का एनकाउंटर हुआ है या फिर बदमाश की हत्या हुई है, उसके बाद में समाज के जो लोग हैं वो खड़े हो जाते हैं। और वही तस्वीर जो है सीकर में दिखती हुई नजर आई, जहां पर तेजस सेना ने सीकर में बंद का आह्वान किया है। सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा है। लोगों में आक्रोश है कि राजू सेठ की हत्याकांड के बाद में लोगों में वहां पे आक्रोश है और विरोध के किसी भी तनाव की स्थिति को देखते हुए ही वहां पर राजस्थान पुलिस मुख्यालय से बड़े अधिकारियों को वहां भेजा गया है। जयपुर रेंज के आईजी को मौके पर भेजा गया है। उसके अलावा सीकर के अलावा बिल्कुल विष्णु, देखिए जिस तरह से ए श्रेणी की नाकाबंदी कराई गई है, जल्द ये जो बदमाश होंगे पुलिस की गिरफ्त में होंगे। और चलिए देखिए विष्णु, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सीकर की ही। सीकर